Hi everyone, my name is Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. Today we are going to start chapter number 2, that is nutrition in animals. So let's get started. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ईटिंग बाय एनिमल्स वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे. दैट्स इट. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सी ओके लेट्स यूज़ द हाईलाइटर. So all animals require food for obtaining energy. Okay, so थोड़ा सा dark हो रहा है ना. Let's take up this. Yeah, so all animals require food for obtaining energy, growth, repair of damaged parts and functioning of the body. जितने भी ये एनिमल्स है सभी को खाने की ज़रूरत है. एनर्जी मिलती है खाने से ग्रोथ जो है उसके लिए न्यूट्रिएंट मिलती है. वाई डू दे रिक्वायर फूड? बिकॉज food gives them the nutrients that they need, so that this is why they require food, right? So जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को फूड चाहिए क्योंकि फूड में होता है न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट विल प्रोवाइड द एनर्जी जिससे कि आप काम कर सको, राइट, टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ के लिए. रिपेयर मीन्स वेयर एंड टेयर होने के लिए भी, रिपेयर के लिए भी प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सो वो फूड में मिलता है एंड प्रॉपर हेल्दी फंक्शनिंग हो सके बॉडी की उसके लिए भी. सो फूड जो है वो सभी को चाहिए होता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? एनिमल के द्वारा जिस हिसाब से फूड लिया जाता है एंड उनके बॉडी में जिस तरह से फूड यूटिलाइज होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं एनिमल न्यूट्रिशन. ऑल राइट. सो जैसे कि प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स जो है वो किस पे रिलाई करते हैं, किस तरह से उनका फूड कंजम्पशन होता है, क्या प्रोसेस है, राइट, द वे दे exchange the gases, the way photosynthesis process occurs, and the different types of saprophytes and all that. So now we are going to talk about the same thing but for animals. Okay. Now plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals get their food from plants, right? So ये तो हम लोगों ने देखा है कि plants जो है वो अपना खाना खुद बना सकती है photosynthesis के process के थ्रू, right? लेकिन animals जो है वो plants पे rely करते हैं अपने खाने के लिए, या फिर वो लोग plants को पूरा plants ही खा लेते हैं, either indirectly by eating other animals that eat plants. So जो animals है वो plants पे तो depend करती है food के लिए, right? We also know that ultimately we all depends on the plants as a source of food, and plants जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. So now animals जो है या तो वो plants को खाते हैं, the ones who are herbivorous, and या फिर दूसरे animal को खाते हैं जो दूसरे animal को खा रहे हैं. जो मतलब कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन वो जिन एनिमल्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, मीन्स वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट से गेन करते हैं, राइट? सो इसे कहते हैं डायरेक्टली मीन्स जो डायरेक्ट प्लांट्स खा रहे हो, इनडायरेक्टली मीन्स जो उस एनिमल को खा रहे हो जो एनिमल प्लांट्स खा रहा है. सो समझ में आ रही है ये चीज़? सी, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं. सो वो इनडायरेक्टली हो गया क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नहीं खा रहे, दे आर ईटिंग द एनिमल्स हु आर ईटिंग प्लांट्स, right? I hope it is clear. In case of any confusion, any query, please feel free to ask using the comment box below. So animal nutrition includes nutrient requirements, mode of intake of food and its utilization in the body. So animal nutrition में यही पढ़ने वाले हैं हम लोग कि nutrient requirements क्या है, किस तरह से वो लोग खाते हैं. हर एक एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, हर एक एनिमल का जो प्रोसेस है, जैसे कि फिश की बात कर लो, चाहे हाउस फ्लाई की बात कर लो. सो देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज एंड दे हैव देयर ओन वे ऑफ कंज्यूमिंग फूड्स एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल. So we will be studying about it in details. Okay. Now the components of food such as carbohydrates are complex substances which cannot be utilized by the body. So food के जो components है, components of food चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है. So food के जो components है उसमें carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, there are a lot of components which are there in food. Now carbohydrates जो है वो complex substances है जो कि body utilize नहीं करती. Carbohydrate को पहले simple मतलब उसका breakdown होता है. Once it converted into simple carbs और in simple format तभी जो है वो energy में convert होता है. देखो, they are broken down into simpler substances. The process of breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. So we are going to study about digestion in details. Digestion किसको कहते हैं? जो भी food हम लोग खाते हैं
तो वो जो फूड है वो बॉडी जो है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस है, माउथ में सलाइवा, बहुत एक प्रोसेस होता है, थॉरो प्रोसेस। टफ नहीं होता है, इजी प्रोसेस होता है डाइजेशन की प्रोसेस, लेकिन उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। राइट, सो ह्यूमन बॉडी दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जो फूड है, जो भी आप खा रहे हो, जैसे कि अगर आप राइस ही खा रहे हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे मिलता है? राइस खा रहे हो, फिर वो जो बॉडी है आपकी वो राइस को ब्रेक करेगी एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, एंड फिर जो है आपको एनर्जी मिलेगी बिकॉज इट विल रिलीज एनर्जी। सो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डाइजेशन। ओके, नाउ देर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड, जहाँ पर चबा करके खाना, पीस करके खाना खाते हैं हम लोग। केमिकल मेथड, जहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं। ओके, सो दो तरीके से डाइजेशन होता है। एक तो जो हम लोग खाने को च्यू कर रहे हैं, खाने को ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, उससे थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो बोलस फॉर्म हो रहा है, यानी कि जब आप खाना चबा रहे हो जो बन जा रहा है मिक्सचर, उसे कहते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस उस पर रिएक्ट करते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्ब्स हो, चाहे फैट हो, हर चीज़ के लिए। ठीक है, फिर वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है उस फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं, जो वेस्ट पार्ट है वो एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब ब्लड में रिलीज हो जाता है। ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। एंड ये आप लोग भी ये टेबल जो है अभी अपने नोटबुक में नोट कर लो मेरे साथ साथ ही, बाद में आपको फिर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट विल सेव टाइम। So there are lot of different ways of taking food by the animals. The mode of nutrition in different animals depends on the special structure or organ for taking food inside the body. So जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो किस पे डिपेंड करता है, एनिमल टू एनिमल, कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके पास क्या ऑर्गन्स है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्नेल। काइंड्स ऑफ फूड, स्नेल जो है वो एल्गी खाते हैं। मोड ऑफ फीडिंग, स्क्रेपिंग फ्रॉम रॉक्स मीन्स पत्थरों में से स्क्रेप कर करके एल्गी खाते हैं। एंट, प्लांट मटेरियल या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग, एंड जो है वो चबा चबा कर खाते हैं। ईगल, फ्लैश ऑफ प्रे, सो ये जानवरों का फ्लैश खाते हैं, ओके, टीयर करके। हमिंग बर्ड, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, सो फूल में से नेक्टर जो है एक स्वीट फ्लूइड होता है उसे खाते हैं हमिंग बर्ड, सक करके, सकिंग। लाइस, ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्कैल्प, लाइस मीन्स जू, एंड माथा जो होता है, स्कैल्प मीन्स सर, सर में जो स्किन होता है उससे वो लोग खून जो है सक करते हैं। ठीक है, मॉस्क्यूटो, ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, वी ऑल नो दिस, एंड दे ऑल्सो सक by sucking. Butterfly, nectar from flower. So butterfly same as this. Hummingbird and butterfly similar nectar from flower. Butterfly जो है वो सिम्फोनिंग की मोड यूज़ करते हैं, एंड हाउस फ्लाई जो है वो फिल्थ और रिफ्यूजेस खाते हैं, मीन्स डर्ट वगैरह खाते हैं सक करके। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टारफिश। ओके, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो स्टारफिश जो है वो उन एनिमल्स को खाते हैं जिन जो एक कवरिंग में होते हैं, बहुत ही हार्ड शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। ओके, सो वो किस तरह से खाते हैं, वो शेल को पहले ओपन करते हैं, ये जो हार्ड शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो मेक श्योर कि आप इसे लिखो। ठीक है, एंड लिखते वक्त आप ऐसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को खोलने के बाद जो स्टार फिश है वो क्या करता है, पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। सो उनका जो पेट होता है, स्टार फिश मीन्स कुछ इस तरीके की जो फिश होती है। ओके, सो वो क्या करते हैं, स्टमक में से अपना मुंह निकालते हैं, जिससे कि वो जो हार्ड पार्ट है उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है, एक हार्ड जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है उसे खाने के लिए पेट के अंदर से मुंह निकालते हैं, एंड फिर वो जो सॉफ्ट एनिमल होता है शेल के अंदर उसे खाते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ऑल राइट, नाउ द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और उसके बाद स्टमक जो है वो दोबारा बॉडी में जाता है, एंड धीरे धीरे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होके न्यूट्रिएंट्स जो मिल जाता है।
सो दैट वाज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इस चैनल में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स एंड साइंस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी अवेलेबल। हर एक टॉपिक्स, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिटेल में अवेलेबल है। वन शॉट वीडियोस भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप ज़रूर एक बार चैनल को विजिट करें। इट माइट हेल्प यू। इफ़ इट हेल्प्स यू इन एनी वे देन डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक प्रोवाइड करने में, बट इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है या फिर जो भी। All right, and make sure to subscribe this channel, and let's stay connected, and let's meet in the next video. Till then, take care and thank you for watching.